मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन शो के बाद करेंगे एफएनओ के शेयरों पर और आपको देंगे हम इंडेक्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और बताएंगे कहां है लॉन्ग, कहां शॉर्ट और कहां पे जो है कमाई के मौके बनते हैं। ऑफ कोर्स जून सीरीज अब शुरू हो गया है। जून सीरीज की शुरुआत उतनी खास हुई नहीं है, थोड़ी करेक्शन हुई है। निफ्टी को एक बार चार्ट लेके आते हैं। ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद से जो है गिरावट देखने मिला और अभी देखें तो 24,750 के लेवल्स के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें फ्रेश शॉर्ट्स में तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का। प्रीमियम भी देखें तो 122 पॉइंट्स के ऊपर आ चुका है। तो ये फ्रेश शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में। अब ऑफकोर्स निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जो है गिरावट आया 50 अंक का। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स की बात करें तो 55,800 लेवल्स पे करेंटली चल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है। हालांकि प्रीमियम यहाँ ज़्यादा है तो इस पे जो है ज़रूर नोटिस करिएगा, ये मोमेंटम आ रहा है। और आज निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 50 अंक जो है डेज हाई से गिरा है। मार्केट ब्रेथ एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस देख रहे वायदे बाजार में ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1:5 का रेशियो है। लेकिन अगर हम बात करें एनएससी बीएससी में भी तो यहाँ पे भी डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है, यानी कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमको देखने मिल रही है। आप कह सकते हैं पहले जो दिन है सीरीज़ के लेके इंडिया विक्स हालांकि जो है हमारे सपोर्ट में आ गया है। पिछले 3 दिन से देखें तो 12 से 15% का गिरावट है और 16 के पास इंडिया विक्स है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ फ्लो है, तो इस पे भी ध्यान देंगे। निफ्टी की बात करें तो 24,750 के लेवल्स के नीचे है, लगभग 90 पॉइंट से ज़्यादा जो है गिरावट आया। निफ्टी बैंक सेम लेवल्स पे ऑलमोस्ट है 55,500 लेवल्स के नीचे आया है। तो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल्स है 55,300 का, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। ऑफकोर्स रेंज छोटे हैं बट ऑफकोर्स मूवमेंट हो रही है। तो ऑफकोर्स आज पहला दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स भी कैरी हुए हैं खास करके कैपिटल गुड सेगमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग के कुछ नाम में, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चलिए रिपोर्ट कार्ड पे भी नज़र डाल देते हैं यहाँ पे, और रिपोर्ट कार्ड क्या रहेगा उस पर भी देखते हैं क्या होगा। तो मानस जायसवाल के रिपोर्ट कार्ड के हिट कॉल्स के बात करें तो आरबीएल बैंक की राय में लगभग 2% का हिट आया है। हालांकि आईआरसीटीसी एचएफसीएल में जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। लार्जली कहेंगे तो ओवरऑल जो है ये एक मिक्स्ड रिपोर्ट कार्ड देखने मिल रही है। लेकिन आज का जैसे मोमेंटम आ रहा है, जून सीरीज़ का पहला दिन है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया। गुड आफ्टरनून चंदन सर। बाजार शुरू हो गया है, जून सीरीज़ जो है स्टार्ट हुई है। हालांकि उतना बैंक से तो शुरुआत नहीं हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन देखने मिली है बट बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है। ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ भी ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, बहुत वॉलीटिलिटी देखने मिली है टैरिफ को लेके। और भारत के भी जो है अगला जो ट्रिगर होने वाला है, अगर फ्लोज आता है तो आरबीआई मीट रहेगा। तो अर्निंग सीजन भी ख़त्म हो गए हैं, नए सीरीज़ में आ गए हैं। तो चंदन बताए क्या मार्केट का सेटअप लग रहा है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? जी नमस्कार। देखिए पिछले 3 सप्ताह से मार्केट रेंज बाउंड है। नीचे में 24,442, ऊपर में 25,100 ये बड़ा दायरा बना है और 3 सप्ताह से ये दायरा छोटा होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट इस वीक में हमने 24,677 के लो बनाए, ऊपर में 25,080 तक का अटेम्प्ट किया। तो कहीं ना कहीं छोटा दायरा बाजार में बना हुआ है जहां पे फॉलोअप नहीं आ रही है, बट अच्छी बात यह है कि डिक्लाइन में खरीदारी आ रही है। 24,444 इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम 25,050 बड़ा हर्डल है। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के लगभग 14 दिन हो चुके हैं, इसके लिए मैं बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस रखूंगा। सलाह यही रहेगी कोई भी डिप आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 24,442 एक मेजर सपोर्ट के लिए काम करे, ऊपर में 25,050 के टारगेट के लिए। कुल एक लॉन्ग बिल्डअप भी अगर निफ्टी में आता है तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे ज़रूर रखेंगे। निफ्टी बैंक पे क्या रहेगी आपकी राय? बिल्कुल देखिए, आपने यहाँ पे बिल्डअप की बात की तो मैं रोल ओवर के डेटा को भी साथ में ऐड करना चाहता हूँ। निफ्टी में इनलाइन रोल ओवर हुआ है और पॉजिटिव बिल्डअप देखने को मिला है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है प्राइस सर्ज के साथ में लास्ट सीरीज में। तो लॉन्ग के बिल्डअप इस सीरीज में कैरी हुए, बट लास्ट के 14 दिन मूवमेंट नहीं था तो कोई शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर मोमेंटम नहीं बने थे। और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक कवरिंग देखने को मिली क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लगभग 32% कम हुआ था और साथ में प्राइस में मार्जिनली 6-10% सर्च देखने को मिला। तो शॉर्ट्स कवर हुए क्योंकि बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था। और आप देखोगे तो अप्रैल मंथ में बैंक निफ्टी में 49,000 से लेके
56,000 तक का मूवमेंट आया था जो 7,000 पॉइंट है और उसके बाद में एकदम दायरेबंद कामकाज कर रहा है। पिछले लगभग 14 दिनों से 2,000 पॉइंट की रेंज में है, नीचे में 54,500, ऊपर में लगभग 55,875। तो ये लगभग 1,300 से लेके 1,500 पॉइंट की एक नैरो बैंड बन गई है पहले के 2,000 पॉइंट की रेंज से। तो काफी रेंज बाउंड बायस है। हालांकि अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी यहाँ पे एक ट्रिगर देगी जो हो सकता है इसके ब्रेकआउट को कामयाब करे, बट इस दायरेबंद कामकाज करना पड़ेगा। 55,000 से लेके 55,750, 56,000, ये एक बड़ा दायरा आपको यूज करना पड़ेगा। मिक्स बायस रहेगा, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रहेगी। तो दोनों इंडाइसेस में मिक्स बायस है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए हम डिप पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। साहब एक बार फायर करें पहले निफ्टी और फिर निफ्टी बैंक चंदन सर के कॉल्स को। दोनों में जो है आप देखें यहाँ पे टारगेट प्राइस 25,000 का है, स्टॉप लॉस 24,040 का। निफ्टी बैंक का भी जो है आप देखें तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप का टारगेट है। चंदन सर टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार निफ्टी बैंक का बता देंगे। बिल्कुल, निफ्टी बैंक के टारगेट्स की बात करें तो मैंने काफी यहाँ पे बड़े लेवल्स बताए हैं। 55,000 का सपोर्ट है, 56,000 के टारगेट है। आप देखोगे तो नीचे में 440 पॉइंट आ रहा है, ऊपर में 560 पॉइंट आ रहा है। इसके लिए आपको 100-150 पॉइंट डीप आए तब लेना है, तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी फेवरेबल होगा। तो 55,000 के सपोर्ट से डिप में बाई की सलाह देंगे, 56,000 के टारगेट बनाएंगे। ऑफ कोर्स रेंज बड़ा है चंदन जी का, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल से जिसको नोट करेंगे 55,000 का जो है ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस है, टारगेट 56,000 का। लेकिन जो बाइंग है उस पर देखें तो अभी 150-200 पॉइंट का एक बार डिप आने दीजिए, फिर एक्शन लीजिए। चंदन सर के इंपॉर्टेंट कॉल है। लेकिन अब जो है चलते हैं लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप के कौन से स्टॉक्स हैं? लॉन्ग बिल्डअप में देखें तो कमिंस इंडिया आ रहा है। यहाँ पे लगातार दूसरे दिन बाइंग आ रही है, लगभग 10% स्टॉक ऊपर है। आपका अर्निंग्स के बाद गाइडेंस में भी स्ट्रेंथ आया और ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने भी जो है हमारे साथ ईटी 9 स्वदेश में बात की और यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया उनका बन रहा था, खासकर की जो सेकेंड हाफ है जहाँ गवर्नमेंट ऑर्डर्स देगी डोमेस्टिक बिजनेस को लेके। टाटा टेक में इंटरेस्टिंगली लगभग 2% का जो है उछाल भी देखने मिल रहा है इंपॉर्टेंट लेवल से, बट उतनी तरह पूरा आप कह सकते हैं कि एक ट्रेंड तो डेवलप हुआ नहीं है, बट ताज़ा खरीदारी ज़रूर आ रही है। यहाँ पे चंदन कॉल ऑप्शंस में जो है कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं ताज़ा खरीदारी स्टॉक्स वाले में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम क्यूमिंस की बात करें और टाटा टेक की बात करें तो क्यूमिंस में और टाटा टेक दोनों में पॉजिटिव बायस है। और क्यूमिंस तो इनफैक्ट हम पिछले 3-4 दिनों से रिकमेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है लगभग 20 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में। 2 दिनों में काफी बड़ा मूव देखने को मिला है, रोल ओवर्स के एक्टिविटीज भी अच्छी है, लॉन्ग्स के बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को बने हैं क्यूमिंस में, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। 3200 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं 3400 तक के टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो। इनफैक्ट आपको यदि यहाँ पे 3300 की कॉल में मोमेंटम प्ले करना है तो वो भी ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा टेक की बात करें तो एक पॉजिटिव सेटअप है, एक ब्रेकआउट डेली चार्ट में देखने को मिला है पिछले 9 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। बार बार ये 780 775 को हर्डल बना रहा था, उसके ऊपर डिसाइसिवली निकला है, तो 770 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 815 तक के टारगेट। तो क्यूमिंस टाटा टेक दोनों ही पॉजिटिव बायस वाले काउंटर है, दोनों में ही खरीदारी के माहौल इंटेक्ट रहने चाहिए। बिल्कुल, क्यूमिंस इंडिया की बात करें तो 3300 का कॉल ऑप्शन है, एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें इस पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे भी बाई रेटिंग है और टारगेट प्राइस 3400 का है। और ऑफ कोर्स क्यूमिंस इंडिया के अलावा टाटा टेक में भी जो है पॉजिटिव बाइस बना हुआ है चंदन के कॉल पे। और यहाँ पे देखिए टारगेट प्राइस 815 रुपये का है, स्टॉप लॉस 770 लेवल्स का है। लेकिन चंदन शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी जो है हमारे लिस्ट में आए हैं। ऑफ कोर्स इटर्नल और CDSL इन दोनों पे नज़र रहेगी। यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है और ऑफ कोर्स आज देखें कि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में तेज़ी भी है, BSE में भी अच्छी मोमेंटम है, कुछ रब ऑफ इफेक्ट CDSL में आ रहा है, स्टॉक 2% ऊपर है। वही इटर्नल की बात करें तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूस मोमेंटम देखने मिल रहा है। पहले वो 225-226 का जो एक सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक किया, अब एक नए रेंज में आ गया। इटर्नल 230-240 के बीच में जो है अब मूव कर रहा है। यहाँ पे चंदन कहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखते हैं कि आप कमाई हो सकते हैं? इटर्नल स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि CDSL में मोमेंटम और देखने मिल सकता है? देखिए दोनों पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। इटर्नल पहले 200 से लेके 240 के बीच में ट्रेड करता था और अभी पिछले लगभग 30 ट्रेडिंग सेशन से ये 220 से लेके 240-245 के बीच में कामकाज कर रहा है। आज से लगभग 8-10 दिन पहले एक बार 246 का हाई भी बनाया था, बट सही मायने में देखें तो 242-43 के ऊपर टिक नहीं रहा है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले लगभग 30 दिनों में 4 बार 220 से बाइंग इंटरेस्ट आ गया है।
4 दिन पहले भी 221 का बॉटम बना के टर्न हुआ, तो अगेन 220 से लेके 242 ये रेंज है। तो एज ऑफ नाउ तो हमारा मानना है कि 242 टारगेट बने, बट 220 बड़ा सपोर्ट बन जाएगा, इसके लिए 230 को सपोर्ट बना सकते हैं। 230 का सपोर्ट, 242 का टारगेट, और 242 से 244 होल्ड कर जाता है तो फिर यहाँ पे 270 के नए टारगेट्स भी बनेंगे। अब सीडीएसएल की हम बात करें तो कैपिटल मार्केट थीम पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। चाहे आप एमसीएक्स की बात करें, बीएससी, सीडीएसएल या सिलेक्टिव ब्रोकिंग, एएमसीज, इन सब की बात करें, सीडीएसएल खरीदार की सलाह इंटेक्ट है। 1500 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1610 तक के टारगेट भी सीडीएसएल बना सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे दोनों में जो है स्टॉक्स में जो है खरीदारी की राय है। ऑफकोर्स जो पूरे आप कहेंगे सीडीएसएल पे आंकड़े की बात करें तो डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें सीडीएसएल के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो चंदन के कॉल आए हैं, यहाँ पे बाय रेटिंग देखने मिला है एंड टारगेट प्राइस जो है, माफ़ करिएगा, इटर्नल की सबसे पहले बता देता हूँ चंदन के स्टॉप लॉस 230 है, टारगेट 240 का है। और ऑफकोर्स जो लेवल्स चेंज हो रहे हैं, पहले 220 का इंपॉर्टेंट लेवल्स था और ऑफ कोर्स देखा जाए तो अब ये जो है मूव कर गया 230 लेवल्स पे। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करें चंदन सर, एक बार सीडीएसएल के टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस फिर एक बार रिवाइज करा दें ऑडियंस को। बिल्कुल, सीडीएसएल के लेवल्स की बात करें, 1500 के सपोर्ट की बात की थी और 1620 के टारगेट्स। 1500 का सपोर्ट और 1620 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवरेबल है इस कॉल पे। तो ऑफकोर्स आज देखेंगे कि इन स्टॉक्स पे मोमेंटम आ सकता है। डायरेक्टर साहब 1620 है टारगेट प्राइस, 15 है सपोर्ट, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। लेकिन ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कौन से अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आपको देख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, और चंदन सर के इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगे, सब है ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। एक बार बाजार की चार्ट चेक्स ले लेते हैं। आप निफ्टी में ज़्यादा तो उतना चेंज आया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स करेक्शन जो है डेज हाई लेवल से ज़रूर देखने मिली है और थोड़ी सी जो है गिरावट पड़ रही है 90 पॉइंट से। निफ्टी बैंक की भी जो हालत यही ऑलमोस्ट है, यहाँ पे भी 110 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट है। बट ऑफ कोर्स विक्स जो है हमारे सपोर्ट में आ गया है, 16 के पास है, तो ये एक इंटरेस्टिंग टेक ज़रूर है। लेकिन चलिए अब इम्पॉर्टेंटली शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स कौन से हैं उस पर नज़र डालते हैं। चंदन जी, दो स्टॉक्स जो है यहाँ पे ताज़ा बिकवाली देखने मिली है। बजाज ऑटो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे मुनाफा वसूली भी देखा गया है और इनके जो अप्रैल के जो माफ़ करिएगा मई के जो नंबर्स हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। और महानगर गैस की बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक में जो है गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन ये लिस्ट तो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अगर आपको भी चेंज करना है इस लिस्ट से, तो अगर ताज़ा बिकवाली शेयर्स में जहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की कमाई के मौके बन सकते हैं, तो चंदन जी कौन सा स्टॉक रहेगा? ये आपका भी लिस्ट हो सकता है, आप इसको हटा भी सकते हैं, इन दोनों में से अगर कुछ अच्छा लगे जहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स पोजीशन बन सकता है, बताएं। बिल्कुल, पिछले 15 दिनों में बजाज ऑटो में अच्छा मूव देखने को मिला था। 7600 से लेके 9000 तक का मूवमेंट हुआ था। हाई टॉप साई बॉटम का सीक्वेंस बन रहा था, बट आज के दिन यहाँ पे निगेशन देखने को मिला है। तो निगेशन के साथ बाजार में मुनाफा वसूली, इसलिए थोड़ा सा डिप आ सकता है। मेरा मान रहा है कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो यहाँ पे लगभग आपको 8850 का स्टॉप लॉस रखना है। एक बार के लिए नीचे में 8300 तक के डाउन साइड बन सकते हैं। एमजीएल की बात करें, एमजीएल पूरा रेंज बाउंड है। अब देखोगे कि 3 दिन में रिकवरी हुई थी, वापस वाइप्ड आउट हो गई, उससे पहले भी है। तो यहाँ कोई बड़े अग्रेसिव ट्रेड बन नहीं रहे। इनफैक्ट एक बड़ी रेंज रहेगी जिसको आपको ट्रेड करना चाहिए, 1300 से लेके 1420, ये ब्रॉडर रेंज रहेगा। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं है, बट बजाज ऑटो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग पॉजिटिव प्राइस पैटर्न के निगेशन की वजह से आ सकता है। बजाज ऑटो टारगेट प्राइस 8300, स्टॉप लॉस देखे तो 8850 का है, इस पे जो है नज़र बन सकती है। लेकिन कोई ट्रेड जो है एमजीएल में अभी नहीं बन रहा है क्योंकि अभी रेंज में है, चंदन जी का कहना है। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी एक बार लिस्ट में ले लेते हैं। इंडसइंड बैंक और एचएफसीएल जो है यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और ऑफकोर्स इंडसइंड बैंक की एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी आई थी कि रेटिंग एजेंसीज जो है नेगेटिव उनके इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स पे रखी है। और थोड़े दिन पहले जो थे नेगेटिव डेवलपमेंट इंडसइंड बैंक में आए थे। लेकिन हालांकि कल सरप्राइजिंगली स्टॉक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का अच्छा अब्जॉर्प्शन भी देखने मिला, इसलिए स्टॉक कल 2% ऊपर था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। लेकिन आज देखिए सेलिंग आ रही है, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 814 लेवल्स के पास है।
यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में कुछ कमाई के मौके बन रहे हैं, बिकॉज इंडसइंड बैंक एक बार चंदन बता देता हूँ कि बहुत वॉलेटाइल रहता है और ऑफ कोर्स अब्जॉर्प्शंस बहुत होती है डोमेस्टिकली, तो यहाँ पे क्या है कभी कभी क्लियर ट्रेंड आता नहीं है सामने ट्रेडर्स के लिए। और वही HFCL की बात करें तो यहाँ पे कभी वॉल्यूम्स रहते हैं कभी नहीं, तो अगर इस लिस्ट में कुछ इम्पैक्टफुल नहीं है तो छोड़ देते हैं, या कुछ और है आपके पास लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स? हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, इंडसइंड बैंक काफी वॉलेटाइल नेम है और पिछले 4 दिनों से ऑल्टरनेटिव तेजी मंदी के स्विंग देखने को मिल रहा है, तो कोई क्लियर पिक्चर है नहीं यहाँ पे। और उसके बाद जो आपने HFCL की बात की उसमें भी वॉल्यूम मोमेंटम अट्रैक्शन नहीं है, डेटा सेटअप कोई स्ट्रॉन्ग देखने को मिला नहीं है। आपको यदि लॉन्ग लिक्विडेशन की तरफ फोकस करना है तो मेरे हिसाब से ज्यादा ट्रेड सेटअप है नहीं, क्योंकि पूरे मार्केट में FNO को देखे तो सिलेक्टिव नेम है जहां पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और यूजुअली न्यू सीरीज के पहले दिन इतना ओवाई लिक्विडेशन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी यदि आपको ये काउंटर ढूंढना है तो मेरे हिसाब से LTI माइंट्री को देखा जा सकता है, जहां पे थोड़े से लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे पोजीशन अनवाइंडिंग देखने को मिले, क्योंकि फेलियर ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। तो 5160 के हर्डल से 4850 के डाउन साइड LTI माइंट्री में बन सकते हैं। इस काउंटर को आप एक लॉन्ग लिक्विडेशन का कैंडिडेट बना सकते हो कंपेयर टू इंडसइंड बैंक और HFCL लिमिटेड। LTI माइंट्री पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे लो लिक्विडेशन का जो है थीम है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी है जिस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। लेकिन चंदन सर आपके क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स रहेंगे? देखिए काफी सेलेक्टिव होके काम करना पड़ेगा बाजार में, क्योंकि इंडेक्स वापस अटका है। ग्लोबल समीकरण थोड़े से सुधरने के माहौल बने थे, बट मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं 25,000 इंडेक्स के लिए भारी पड़ रहा है। तो पहला ट्रेड रहेगा SBI कार्ड पे खरीदारी की सलाह है। मल्टीपल डेज का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, तो 910 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग यहाँ पे आपको 960 के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे कैपिटल मार्केट की पूरी थीम पे हमारा भरोसा है और इसमें चाहे BSE की बात करें या फिर CDSL की बात करें, सब में एक पॉजिटिव बायस है। तो CDSL पे खरीदारी की सलाह, 1500 का सपोर्ट, 1620 तक का टारगेट। CDSL पे खरीदारी की हम सलाह देंगे। और दूसरा काउंटर SBI कार्ड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कार्ड 960, 910, 960 आपका टारगेट प्राइस, 910 स्टॉप लॉस। और CDSL जो है चंदन ने ऑलरेडी पहले कह दिया था, जिस तरह एसेट मैनेजमेंट का थीम है या जो आप कह सकते हैं कैपिटल मार्केट्स का थीम है, यहाँ पे टारगेट देखिए 1620 रुपये का, स्टॉप लॉस 1500 रुपये का। लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टारगेट्स जो स्टॉप लॉसेस और कॉल्स जो चंदन के हैं। अब सबसे पहले डायरेक्टर साहब देखिए SBI कार्ड, यहाँ पे देखिए 960, स्टॉप लॉस 910 का आ रहा है। अब इसके अलावा बात करें तो CDSL में भी जो ये आंकड़े हम आपको अभी बता दिए हैं। लेकिन निफ्टी बैंक के भी कॉल्स एक बार ले लेते हैं, क्या लेवल्स पे थे जो चंदन ने कहा था। दोनों पे जो है ऑफ कोर्स एक बाय ऑन डिप की जो है आप कह सकते हैं निवेश की राय थी, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ऑफ कोर्स लॉन्ग बिल्डअप में भी जो है जो स्टॉक्स चंदन ने कहा था उसमें जब कमेंस इंडिया पे जो है एक बुलिश नज़रिया भी बन रहा था, और आपके स्क्रीन पे आपको देखने मिल रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आते हैं। 3400 का टारगेट, स्टॉप लॉस 3200 का। और इम्पॉर्टेंटली फ्रेश शॉट्स में जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स बजाज ऑटो पे भी नज़र थी, तो यहाँ पे मुनाफा वसूली थोड़ी देखने मिल रही थी। टाटा टेक 815 बाई का था, और ओवरऑल जो है यहाँ पे एक सेल जो है रेटिंग आपको देखने मिली थी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में LTI माइंट्री थी। लेकिन चंदन सर कैपिटल गुड्स को लेके जो है मैंने थोड़े OI के इंटरेस्ट की डेटा देखी, जो फ्रेश लॉन्ग एडिशन जो है वो कैपिटल गुड्स में देखने मिला है। आपने कहा था शुरुआत के शो में कि निफ्टी और जो ओवरऑल मार्केट्स है सबके ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी भी हुई थी, और ये सेक्टर मुझे जो है लग रहा है अच्छा होगा। IIP के डेटा भी अच्छी आई थी। कैपिटल गुड्स में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? यहाँ पे पोजिशनल भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ज़रा बताएं, क्योंकि कैपिटल गुड्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है। बिल्कुल, मेरा फोकस यहाँ पे LNT पे रहेगा। LNT में काफी अच्छा मूव इस मंथ देखने को मिला था, और इनफैक्ट आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे लगातार 7 वीक से हाई टॉप से हाई बॉटम बन रहा है। डेली में भी सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो LNT पे भरोसा जताया जा सकता है। 3600 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग 3830 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। 3830 तक के जो है टारगेट्स बन सकते हैं LNT के। और यहाँ पे ऑफकोर्स कैपिटल गुड्स में चंदन सर की पिक आई है जिस पे एक बाय रेटिंग आ रहा है। ऑफकोर्स चंदन सर कुछ डिस्क्लोजर्स कहेंगे आपके? बिल्कुल, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वो हम शायद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम बने हुए हैं।
उसके अलावा आप जो भी पोजीशन ले वहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड का ध्यान रखें। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में टेक्निकल सेटअप इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। जी बिल्कुल, धन्यवाद चंदन सर। और चंदन सर, इस वीकेंड ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप? हर वीकेंड ट्रैवल करते हैं अक्रॉस इंडिया, ऑफ कोर्स बहुत काम रहता है आपका, तो इस वीकेंड भी ट्रैवल है कि मॉनसून एंजॉय करेंगे मुंबई में? देखिए, आई थिंक ये पहला वीकेंड रहेगा काफ़ी दिनों के बाद में जब मॉनसून एंजॉय करेंगे। और कहीं ना कहीं हॉलीडेज, जो किड्स का हॉलीडे उसका एंड आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ इधर उधर जाना पड़ेगा रेदर देन वर्किंग ऑन द बिजनेस और अदर सोशल एक्टिविटी। सो आई थिंक लेट द मॉनसून गिव सम positive vibes. Yes, yes. Instead, after a long time, I went for movie. So that was also the nice feeling after a long time, because I think 1.5 साल बाद I got a chance to watch a movie in the theater. अरे वाह, नहीं बहुत बढ़िया सर। मूवी देखिए, घूमिए, मॉनसून को भी एंजॉय करिए। दर्शकों को भी मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर एंजॉय भी करिए मॉनसून। एंड ऑफ कोर्स ये शो तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद चंदन सर। और एफएनओ की जो है ओवरऑल जो है ये पूरी शो थी एफएनओ जंक्शन। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए 18 हाउस स्वदेश में, बहुत कुछ है ब्रेक के बाद।